वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो एक क्वेश्चन जो छोड़ा था उसे पकड़ते हैं। तो हमें गिवन था कार का मास 100 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, जो ब्रेक मारने के बाद 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ब्रेक के कारण लगा था -500 न्यूटन का फोर्स। और हमें निकालना था कि कार ने कितना डिस्टेंस रुकने से पहले ट्रेवल किया है। यहाँ पे पहले हम निकालेंगे कार की एक्सेलरेशन। हमें इक्वेशन पता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F है -500, M है 100, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें मोशन वाले चैप्टर पे जाना होगा अगर डिस्टेंस का पता लगाना है तो। कुछ याद है? एक इक्वेशन थी 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इधर से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू -5s इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0, और हमारे पास आ जाएगा s इक्वल्स टू 40, यानी गोगी की कार 40 मीटर चलने के बाद रुकेगी। चलो अब आते हैं तीसरे लूज मोशन पे, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसे ऐसे समझो, तुम अपने दोस्त की गुद्दी पे एक रख के देते हो, तो ये हुआ एक्शन, और फिर आता है रिएक्शन जिसमें वो भी एक गुद्दी पे धरता है। तो इधर एक्शन और रिएक्शन इक्वल था, यानी तुम दोनों में एक एक चाटा पड़ा, पर रिएक्शन एक्शन का ऑपोजिट था। वो कैसे? क्योंकि उसने तुमको मारा। अगर वो अपने आप को ही अपनी गुद्दी पे मारता तो हम कहते कि सेम रिएक्शन हुआ। तो ये तो बस समझाने के लिए था। रियल लाइफ में करोगे तो 3-4 खा के आओगे और गुद्दी लाल करवा के आओगे। अब और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें फोर्स का यूज हो। जैसे जब हम बोट से बाहर आते हैं तो हम बोट पे फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण वो पानी में थोड़ा सा पीछे चली जाती है, और इसका रिएक्शन क्या होता है कि बोट हम पर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम बोट से बाहर आ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल, मान लो एक गन है, तुमने गन फायर करी तो बंदूक गोली पे फोर्स लगाती है, जिससे वो सामने चली जाती है, और इसका रिएक्शन होता है कि गोली भी बंदूक पे फोर्स लगाती है, जिससे बंदूक थोड़ा सा पीछे आ जाती है। चलो अब चैप्टर अपने फाइनल स्टेज पे आ गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम के अंदर कोलिजन से पहले और बाद में मोमेंटम सेम रहता है, अगर इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो। और अभी 9th में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे जिनके बीच कोलिजन होगा, तो हमें सिर्फ ये याद रखना होगा कि कोलिजन के बाद
और पहले उन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का सम सेम रहेगा और इसका फॉर्मूला होगा ma इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इक्वल्स टू एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी, जहाँ पे एम ए है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए और एम बी है मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी और u और v है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। चलो फिर अब एक क्वेश्चन हो जाए जिससे अच्छे से समझ आ जाए। एक बंदूक थी 2 kg की और उसमें गोली थी 100 ग्राम की, और जब हमने शॉट फायर किया तो गोली 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर चली गई। तो ये बताओ कि बंदूक की वेलोसिटी क्या होगी शॉट फायर करने के बाद। तो यारो यहाँ पहले हमने देखा कि सब शांत था, गोली बंदूक दोनों की वेलोसिटी 0 है, जिस वजह से दोनों का मोमेंटम 0 हो जाता है। अब फायर करने के बाद गोली की फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो गई और हमें बंदूक की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है तो हम वैल्यूज डाल सकते हैं। 0 इक्वल्स टू 2v प्लस 0.1 इंटू 100 और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -5 मीटर सेकेंड। यानी गोली फायर करने के बाद बंदूक ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाएगी। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। गोगी और मोनू देखना चाह रहे थे कि किसके अंदर ज्यादा दम है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के आते हैं। गोगी भाग के आता है 5 मीटर पर सेकंड से और मोनू आता है 4 मीटर पर सेकंड से। गोगी 40 किलो का मरियल है और मोनू 60 किलो का सांड है। तो कोलिजन के बाद वो दोनों एक साथ चिपक जाते हैं। और अब तुम्हें बिना हंसे और ये पूछे कि वो कैसे एक दूसरे से चिपक गए, ये बताना है कि अब वो दोनों किस डायरेक्शन में जाएंगे और किस वेलोसिटी से जाएंगे। चलो अब जवाब खोजते हैं। दोनों के मास गिवन है 40 और 60 और इनकी इनिशियल वेलोसिटीज भी गिवन है 4 और 5। तो अभी हम गोगी टू मोनू वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। अब उनका बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम होगा 40 इंटू 5 प्लस 60 इंटू -4 यानी 200 माइनस 240 इक्वल्स टू -40। अब आफ्टर की सिचुएशन है कि ये दोनों चिपक गए हैं, यानी दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी और इनका मोमेंटम -40 के बराबर होगा। तो इन दोनों के चिपकने के बाद इनका टोटल मास हो जाएगा 40 प्लस 60 यानी 100 kg। तो -40 इक्वल्स टू 100v। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद v आएगा -0.4 मीटर सेकेंड और ये माइनस दिखाता है कि वो दोनों चिपकने के बाद उल्टी डायरेक्शन में गिरेंगे, यानी वो 0.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोनू टू गोगी वाली डायरेक्शन में जाएंगे। और ये क्वेश्चन करने के बाद तुम इस चैप्टर के मास्टर बन गए हो। और मॉरल तो यही है कि तुम कितने ही फोर्सेस और कितने ही न्यूटन के लॉ या मंत्र पढ़ लो, पर जिंदगी भर पुश और पुल में कंफ्यूज होते रहोगे।